हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि जो है सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आपको जो है यहाँ पे हम सीटेट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जिस तरीके से बीपीएससी ने हमारे प्राइमरी वैकेंसी में क्या किया था, अपीयरिंग वालों को लिया था। तो ये बीएड वालों के लिए एक सुनहरा मौका है जो सीटेट सेकेंड पेपर पास नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि जो बीपीएससी जो है इस बार भी जो है अपीयरिंग वालों को मान्य करे, इसलिए आप जो है हम आपको यहाँ बता रहे हैं ताकि आप जल्द से जल्द फॉर्म भर सकें और आगे जो है अपना तैयारी जारी रख सकें। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि क्या क्या जरूरत होगी। देखिए हमारी जो क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या होना चाहिए। या तो आप जो है बीटीसी हो या बीएड हो, ठीक है, तब आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फी डिटेल के बारे में ही बताई है, थोड़ा सा आपको देख लीजिए। यहाँ क्या लिखा है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले जो होंगे अगर एक पेपर भरेंगे, मतलब सिंगल पेपर, मतलब प्राइमरी 1 to 5 के लिए भरेंगे, तो उनको जो फी पे करना होगा सिर्फ कितना करना होगा, 1000 का करना होगा। वहीं अगर जो है एससी है, एसटी है या पीएच कोटे के कोई हैं, अगर सिंगल पेपर भरते हैं तो उनको कितनी की पेमेंट करनी पड़ेगी, सिर्फ 500 की। ठीक ना। अगर जो है कोई भी कैंडिडेट दोनों पेपर अपना फिल करना चाहता है, मान लो जनरल का है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का है, तो उसको दोनों पेपर देने के लिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड पेपर देने के लिए कितनी फीस पेमेंट करनी होगी, 1200 रुपए की। और सेम चीजें यहाँ पे आप क्या है, देखिए एससी है, एसटी है, पीएच है, अगर ये भी दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उनको बस मात्र जो है 600 रुपए का पेमेंट करना होगा। ठीक ना। अब देख लीजिए आपने क्या पेपर जो हमारे होंगे जूनियर और प्राइमरी के लिए, आपको लिखा ना क्या, जो प्राइमरी कितने हैं 1 to 5 के लिए टोटल को क्वेश्चन होंगे हमारे कितने होंगे, 150, मतलब 150 होंगे। जो हमारी टाइमिंग होगी वो होगी 2.5 घंटे की। ठीक ना। सेम एटीजी जो है इसका भी है, जूनियर के लिए 6 to 8 के लिए 150 क्वेश्चन होंगे, टाइमिंग भी वही होगी आपके 2.5 घंटे की। ठीक है। अगर यहाँ हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है क्या आता है, सीडीपी, क्या आता है, बाल विकास जिसको बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, ईवीएस है। ईवीएस का मतलब क्या है, हमको पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण अध्ययन जिसको बोलते हैं। फिर आपको मैथ, ठीक है, मैथ पढ़ना है। फिर क्या है आपके लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, इसके बारे में भी बताते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि चाहे वो बीटीसी हो, चाहे बीएड हो, चाहे वो साइंस से पढ़े हो, चाहे आर्ट से पढ़े हो, अगर लेकिन उनको फर्स्ट पेपर में मैथ का पेपर देना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है। अब अगर सेकंड पेपर की बात की जाए, जो आपके साइंस से पढ़े होंगे बच्चे, उनको मैथ प्लस साइंस का पेपर देना होगा। और वहीं अगर आर्ट के पढ़े हुए बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन में आर्ट है, तो वो क्या करेंगे, इसकी मैथ की जगह क्या देंगे, एसएसटी, मतलब क्या है आपका सामाजिक अध्ययन का। ठीक है। आपको अब यहाँ एक चीज और ध्यान देनी है कि लैंग्वेज सिलेक्ट करने में बच्चे क्या करते हैं, बहुत गलती करते हैं। तो उसमें क्या होगी कि अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए भर रहे हैं तो लैंग्वेज आपका जो है 3 मान लीजिए आएगा, क्या जैसे मान लेते हैं हम, क्या है, हिंदी जो होता है, हिंदी ये आपके लिए क्या है, कंपलसरी है, हिंदी सबको ही लेना है। ठीक है ना। ये आपका अगर मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट में आप इसको लेते हैं, ठीक है ना, तो सेकंड लैंग्वेज में आप क्या लेंगे, आप ले सकते हैं क्या, इंग्लिश, क्या ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, या इसी की जगह आप क्या ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, संस्कृत। ठीक ना। जैसे ये पेपर फर्स्ट के लिए है, ठीक ना, मान लीजिए ये क्या है, पेपर फर्स्ट के लिए है, तो आप पेपर सेकंड में भी ऐसे ही चूज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत ले लिया, या क्या ले लिया, संस्कृत या आपने इंग्लिश ले लिया, तो आपका सेकंड जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगी, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो हिंदी है वो क्या है, कंपलसरी है। ठीक ना। तो आगे जो है आप जो है इसकी अच्छे से तैयारी करिए। बस हम यहाँ पे इस वीडियो को सिर्फ इसलिए लेके आए हैं ताकि आपको जो कंफ्यूजन हो फॉर्म भरने में वो आप आसानी से क्लियर कर सको और आगे की तैयारी करते रहें, ताकि आप बीपीएससी में जाने के लिए भी तैयार हो जाओ। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था। बाकी डिटेल जो है जानकारी और उसका हो सकता है प्रैक्टिस सेट भी हम जो है अपने चैनल पर लेके आएंगे। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।